दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो जरूर करना। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, आप मुझसे स्ट्रेट वहां पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकविन ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस अपना बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, कुछ भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस बड़ा करने के, बिजनेस में प्रॉफिट करने के आम तौर पर दो ही तरीके हैं। या आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो और आपकी सेल बढ़ जाए। ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट मार्जिन की, सिर्फ मार्जिन की बात नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो आप मार्जिन कम कर दो और लॉस में चले जाओ। मैंने बात की है प्रॉफिट मार्जिन की, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की कमीशन निकालने के बाद, आपका पैकेजिंग का खर्चा निकालने के बाद, आपका शिपिंग का खर्चा निकालने के बाद, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के बाद, आपके मिसलेनियस खर्चे निकालने के बाद जो आपको प्रॉफिट बचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अपना मार्जिन कम नहीं करना, अपना प्रॉफिट मार्जिन आप कम रख सकते हो और आपकी सेल बढ़ जाए। या आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करो तो नेचुरल सी बात है, थोड़ी सेल कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करोगे तो आपको काम करने में मजा बहुत आएगा। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, ध्यान से देखना। ये कैटेगरी है हैंडबैग्स की। हैंडबैग का आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक सेलर है, जो सेलर ये अपना हैंडबैग बेच रहा है, इसकी कॉस्ट इसने रखी है 270 रुपए। ठीक है, इसकी रेटिंग्स देखो, इसने अप्रोक्सीमेटली जो इसको रेटिंग्स मिली है वो 13,000 मिली है, यानी कि ये 1 लाख से ज्यादा ये सिर्फ सिंगल बैग बेच चुका है। ये बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहा है दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली ये सारे खर्चे निकालने के बाद 30-40 रुपए के मार्जिन पे काम कर रहा है, लेकिन इसकी सेल देखो सिर्फ इसी बैग की, इसी एक प्रोडक्ट की 1 लाख से ज्यादा ये बैग बेच चुका है। कैसे भाई? 13,000 इसको रेटिंग्स मिली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब 8 से 10 कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो कोई एक कस्टमर रेटिंग देता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने लगा दिया एक रफ फिगर की 1 लाख ये प्रोडक्ट बेच चुका है। तो अगर ये 30-40 रुपए के मार्जिन पे भी काम करता है, मैं 30 रुपए का मार्जिन भी ले लूं सारे खर्चे निकालने के बाद, तो 1 लाख प्रोडक्ट बेचने के बाद इसको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये बैग अगर मान लो इसको 100 रुपए का भी पड़ा, ठीक है, एक रफ आइडिया, तो डेट मीन्स इसने 1 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट किया, उसके बाद इसको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। ये बहुत ही कम मार्जिन पे काम कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट आपको लेट दिखाई देगा क्योंकि बहुत ही कम प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन काम बड़ा कर रहा है। 1 लाख ऑर्डर सिर्फ इसी बैग के ये पूरे कर चुका है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल देखो। ये एक सेलर है जो बैग बेच रहा है 1800 रुपए का। अब इसकी रेटिंग देखो, इसको 42 रेटिंग्स मिली है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 400 ऑर्डर ये पूरे कर चुका है, 400 ऑर्डर्स। ठीक है, अब 1800 का ये बैग बेच रहा है, 400 लोग इससे खरीद चुके हैं। अब सारे खर्चे निकालने के बाद मैं एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन भी इसका ले लूं कि इस बैग में ये 500 रुपए कमा रहा है। 500 रुपए, हालांकि इससे ज्यादा कमा रहा है मैं जानता हूं, लेकिन मैंने एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन ले लिया 500 रुपए का। तो 500 को 400 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 400 ये बेच चुका है, तो 2 लाख रुपए का ये प्रॉफिट कमा चुका है सिर्फ 400 ऑर्डर्स पूरे करके। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। अगर इस बैग की कॉस्ट आप लगा लो, तकरीबन मैं कह रहा हूं कि 1000 रुपए भी आप कॉस्ट लगा लो, जो कि है नहीं, ठीक है, उससे भी कम का है, तो डेट मीन्स ये हो गया कि 400 इंटू 1000, 4 लाख रुपए इसने लगाए और 2 लाख रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। देखो, हर कैटेगरी में ना दो तरीके की चीज होती है, एक लो क्वालिटी और एक हाई क्वालिटी। लो क्वालिटी की चीज में कस्टमर के पास जो है आप उसका प्राइस भी लो रखोगे और उसके पास चीज भी थोड़ी लो क्वालिटी की जाएगी, उसमें रिटर्न्स के चांसेस लेकिन बढ़ जाते हैं, नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब जिसने 1 लाख प्रोडक्ट सेल कर दिए वो लॉस में तो होगा नहीं, ठीक है, वो प्रॉफिट में ही काम कर रहा है, चाहे उसको बहुत कम प्रॉफिट हो, लेकिन वो काम बल्क में कर रहा है, उसके पास ऑर्डर्स बल्क में आ रहे हैं,
तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा रहा है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, लेकिन वो कमा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की। देखो, आप अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कस्टमर के पास अगर 500 का प्रोडक्ट है ना, तो उसको लगे कि हाँ ये 2000 रुपए का है। उसकी एक तो पैकेजिंग ऐसी कर दो कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाए, वो देखते ही खुश हो जाए। हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं ना, जैसे सपोज करो आप शॉपर स्टॉप में चले गए, वहां पे आप देखते हो बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग लगे होते हैं। जब आप उनसे वो परचेज करते हो, उनकी पैकेजिंग ही अलग होती है, चाहे वो कपड़ा कुछ भी हो, उनकी पैकेजिंग अलग होती है। स्टाइलिश उसमें जिप लगी होती है, चैन लगी होती है, बड़े बड़े उसमें बक्कल्स लगे होते हैं, तो वो एक अलग से ही लुक आ जाता है। हालांकि उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, वो आमतौर पर 500 600 700 रुपए की रेंज के होते हैं, जो आपको वहां पे 5-5 हजार के मिलते हैं। ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रॉयल लुक देकर हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। अब बात यहां आती है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, लो वैल्यू प्रोडक्ट पे या हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अगर अपना ब्रांड बना के काम कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो आप दोनों को लेकर चलो साथ में। अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लो वैल्यू प्रोडक्ट हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो। और मैं हमेशा फ्लिपकार्ट पे ज्यादा प्रेफर करता हूं काम करना। क्यों? फ्लिपकार्ट पे हफ्ते में 3 दिन पेमेंट है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आपका एक कैश फ्लो बना रहता है उससे। जब कैश फ्लो बना रहता है ना, तो जो आपके पास इनकम आएगी आप उसको इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो आप दोनों को साथ में रख के काम करो, तो आपको काम करने में मजा आएगा, बिजनेस करने में मजा आएगा। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।